नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमपी भोजन न्यूज में। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं भारत माँ की आज़ादी के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर और वीरांगनाओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। द्वारका एक्सप्रेस वे निर्माण लागत पर की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। मोदी का दरभंगा में एम्स खोलने का दावा झूठ निकला। लाडली बहन ने शिवराज से मांगी इच्छा मृत्यु। चुनावी कुरुक्षेत्र की तैयारी में जुटी बसपा। 1 लाख भर्ती का वादा पूरा नहीं कर सके शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया स्टडी इन इंडिया पोर्टल। नौ हिंसा को लेकर भाजपा सदस्य अभय चौटाला। तो आए जानते हैं खबरें विस्तार से। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इससे एक दिन पहले पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विविधता में एकता की शान को कायम रखना ही होगा। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता अभियान पर भी जिक्र किया। स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करना महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की। मैं एक शिक्षक रही हूँ, इस नाते भी मैंने यह समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी खबर है द्वारका एक्सप्रेस वे पर कैग की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पर। जिस प्रकार से 14 गुना राशि खर्च की गई है द्वारका एक्सप्रेस वे पर, आम आदमी पार्टी की नेता दीना गुप्ता ने लिखा है। इसरो ने भारत को मंगल पर पहुंचाने के लिए 450 करोड़ खर्च कर दिया था, लेकिन यहाँ मोदी जी 2 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दरअसल कैग की रिपोर्ट पिछले दिनों आई है। कैग के रिपोर्ट के मुताबिक 29 किलोमीटर के लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की तरफ से 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बजट का अप्रूवल मिला था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च कर दिए, अर्थात 14 गुना खर्च किया है। यह एकमात्र हाईवे नहीं जहां स्वीकृत राशि और वास्तविक लागत राशि में भारी अंतर देखने को मिला है। अगली खबर है प्रधानमंत्री जी के पिछले दिनों दिए गए भाषण से संबंधित। 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड के देवघर से लेकर बिहार के दरभंगा तक नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। लेकिन आल्ट न्यूज़ ने पाया कि यह नरेंद्र मोदी जी का दावा झूठ निकला है। विभिन्न वेबसाइटों में सर्च किया, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय में भी सर्च किया, तो पता चला कि अभी तक ज़मीन ही आवंटित नहीं हुई एम्स के लिए दरभंगा बिहार में। तो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने एम्स बनवा दिया दरभंगा में। वहीं तेजस्वी यादव ने भी 22 जून 2023 को एक खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर अंचल के बलिया में 151 एकड़ जमीन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृत के लिए भेजा गया और 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराने के लिए आवंटित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। यानी 22 जून 2023 को जब जमीन ही नहीं मिल पाई तो केवल 1.5 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने कैसे दरभंगा बिहार में एम्स खड़ा कर दिया। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी का झूठ पकड़ा गया है। कुछ माह पहले नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि देश में हर साल एक नया IIT, नया IIM खुल रहा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 5 साल में एक भी नया IIT और नया IIM नहीं खोला गया है। वहीं बात करें चंदौली के ट्रामा सेंटर की, 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटी थी भूमि पूजन करके चंदौली में, लेकिन 8 साल बाद भी जनता को सुविधा नहीं मिल पाई चंदौली ट्रामा सेंटर की। आज तक नहीं खुल पाया चंदौली का ट्रामा सेंटर। इस प्रकार से केवल घोषणाएं ही करती रहेगी सरकार, यह काम भी किया जाएगा। अगली खबर है मध्य प्रदेश से,
जहां मध्य प्रदेश के खंडवा में शिवराज सिंह चौहान की लाडली महिला ने अब शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, जिससे आहत होकर अब पीड़िता ने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने से वह दुखी हुई और उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की। लेकिन अब पुलिस उस पर दबाव बना रही कि वह सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस ले। पीड़िता मुख्यमंत्री जी से पिछले 10 दिनों से मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन अभी तक उसको शिवराज सिंह चौहान जी से नहीं मिलने दिया। साथ ही भल्ला भवन से कोई टिप्पणी नहीं आई है इस मामले में। इस प्रकार से पीड़िता ने आहत होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की मांग की है। लखनऊ में 15 से डेरा डालेंगी मायावती। 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अब मैदान में नजर आ रही है। चाहे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हो आदिवासी पर हो रहे अत्याचार पर 9 अगस्त को आकाश आनंद ने शिरकत करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। अब 16 अगस्त से राजस्थान में पदयात्रा शुरू करेंगे आकाश आनंद। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 2023 और 24 के चुनाव के मद्देनजर अब जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के युवाओं से संबंधित। पिछले माह जिस प्रकार से खबरें चली थी मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम के रिजल्ट के बाद कि भ्रष्टाचार किया गया है, इससे पहले अगस्त 2022 में, उससे पहले वर्ष 2018 में भी 1 लाख भर्ती निकालने का वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब एमपी युवा शक्ति ने ट्वीट करते हुए मामा जी को याद दिलाया है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक और संकल्प व्यक्त करता हूँ। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की बड़ी समस्या है। हमने फैसला लिया कि 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगे। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान, यह 15 अगस्त 2022 का ट्वीट है और ये घोषणा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं घोषणा किया था 15 अगस्त 2022 को, लेकिन आज 15 अगस्त 2023 है। 1 साल बीत चुके, लेकिन 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं कर सकी सरकार। केवल 60,000 पदों पर ही नौकरी दे सकी मध्य प्रदेश सरकार। आखिरी बार 31 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे थे। फिर भी अभी हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों जब राघवगढ़ पहुँचे मामा जी, तो मामा जी ने फिर से घोषणा कर दी 50,000 नई सरकारी भर्तियाँ करने का, जबकि अभी 1 लाख भर्ती नहीं पूरा कर पाए। इस प्रकार से केवल मध्य प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों के छात्र हैं, भारत में शिक्षा के लिए आना चाहते हैं, उन्हें भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की जानकारी प्रदान करेगा स्टडी इन इंडिया पोर्टल। अगली खबर है हरियाणा से। पिछले दिनों जिस प्रकार से नूंह मेवात में सांप्रदायिक दंगा फैला, उसके बाद राजनीतिक गलियारों से साथ साथ आम जनता से भी टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। इस पर अब INLD के नेता अभय चौटाला ने भी अपना बयान दिया है। कौन है बजरंग दल, कौन है गौरक्षक, सबके सब गुंडे हैं। ये सब सरकारी गुंडे हैं। मुसलमान के खिलाफ दहशत फैलाना चाहते थे हरियाणा में। कोर्ट ने प्रतिदिन की रिपोर्ट संज्ञान लेकर इनको मजबूर कर दिया है, नहीं तो ये हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हुए थे। बजरंग दल के दहशतगर्दों के साथ है सरकार। इन्होंने साथ ही कहा अभय चौटाला ने कि यदि कोई व्यक्ति अपने गाय भैंस लेकर कहीं जाता है तो उन्हें बजरंग दल के गुंडे रोकते हैं, उनसे जबरन वसूली की जाती है। यदि वे पैसे देने से मना कर देते हैं तो बजरंग दल के गुंडे उन्हें गौ हिंसा और गौ तस्करी के नाम पर उनका हत्या कर रहे हैं। यह सब सरकार की निगरानी में हो रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार पर बरसे हैं अभय चौटाला। धन्यवाद। हमारे चैनल MP बहुजन न्यूज़ को लाइक से सब्सक्राइब करें।